पहले पार्ट में बनाओ कंसेंट, पहला पार्ट बनाओ कंसेंट। कंसेंट इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, कंसेंट इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 87 में है, 88 में, ठीक है। अबव 12 ईयर्स ऑफ एज 87। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 88 है भाई, गलत बोल दिया मैंने, 88 है, ठीक है। ये बताओ ये कहां पे है? 89, ये बता लो। सबसे बड़ा टॉपिक इसलिए है ये, तो ये तीनों सिनेरियोस भी याद रख लो। देखो, विजुलाइज करो अपने आप। कंसेंट 18 साल से ऊपर कहां कहां मिल रहा है? 87 में मिल रहा है। और 88 में क्या है? 12 साल से ऊपर, तो 12 साल से ऊपर है तो 80 18 साल से, ठीक है, वो भी आ गया यहाँ पे। 12 साल से नीचे का कोई बच्चा है या अनसाउंड पर्सन है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है, तो वो 89 में कवर्ड है, 89 में कवर्ड है, ठीक है। नाउ सेक्शन 90, सेक्शन 90 को कंसेंट बोल दो या फिर नो कंसेंट बोल दो, एक ही बात है। मतलब द सिनेरियोज वेयर देयर इज नो कंसेंट। 90 वो सिनेरियोज हैं जहां पे कंसेंट नहीं है। सो 90 की जो कोनोटेशन है क्या है? वो नेगेटिव है, नेगेटिवली वर्डेड है। सेक्शन 90 नेगेटिवली वर्डेड है, सेक्शन 90 नेगेटिवली वर्डेड है, सेक्शन 90 इज नेगेटिवली वर्डेड। उसकी जो लैंग्वेज है वो नेगेटिवली वर्डेड है, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन, सेक्शन 90 हैज अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। हाँ, कर सकते हैं। वो नो कंसेंट हो जाएगा ना, ये कंसेंट हम देख रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कंसेंट को कैसे पढ़ेंगे आप। सो सेक्शन 90 के बारे में लिखिए। सेक्शन 90 की जो डेफिनेशन है, इट्स अ नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन कैसे? पहली लाइन में लिखा है नथिंग इज अ कंसेंट, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए नथिंग इज अ कंसेंट, नथिंग इज अ कंसेंट, नथिंग इज अ कंसेंट, नथिंग इज अ कंसेंट। सो कंसेंट गिवन इन फियर ऑफ इंजरी, पैराग्राफ चेंज करके लिखो कंसेंट, या पॉइंट फॉर्म में लिख लो कंसेंट गिवन इन द फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कंसेंट गिवन इन द फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। and the accused knows and the accused knows about the fear or misconception, accused knows about the fear or misconception। आपको मिसकंसेप्शन दिया जा रहा है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको फियर दिया जा रहा है और आपने समझा उस फियर को, तब आपने कंसेंट दिया, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। सो लिखो इट विल अमाउंट टू नो कंसेंट, इट विल अमाउंट टू नो कंसेंट। The accused understands or accused knows about the fear or misconception। नहीं नहीं नहीं, अक्यूज वो व्यक्ति होता है जो डिफेंस लेता है। नहीं नहीं, तो मुझे लगा कि इसका कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि फियर और मिसकंसेप्शन कभी होता है, मुझे लगता था होना चाहिए, मुझे मेरा नहीं, ऐसा समझो कि उसने कंसेंट दिया और तुमने उसको थ्रेटन करा था पहले। फॉर एग्जांपल उसके पापा ने बोला कि चलो तुम्हें झूले में बैठना, ये डर के बैठ गया, मुझे लगा ये फ्री नहीं बैठा है, मैंने झूला बुलाया, अब उसको चक्कर आ गया तो मैं फिर लाया करूंगी। तो अक्यूज को पता नहीं होना चाहिए कि वो फियर में सब जगह, मुझे पता है कि ये फियर में बैठा है और मैंने फिर भी नहीं नहीं नहीं, इसके कंसेंट की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। A consent is not such consent and as is intended by any section of the Samhita if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact। तो यश ने जो कंसेंट दिया ना,
वो अंडर द फियर किया, यस. And if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. ठीक है. So That's not a person. The person doing that, not the person giving the consent. Consent अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे तो पता ही है fear और misconception. सामने वाले की knowledge. हाँ हाँ हाँ. जो अपना, हाँ, तुम डिफरेंस सीख कर रही हो ना ऐसे. ठीक है. देखो, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल यही है कि यश हैज गिवन द कंसेंट टू गो फॉर द स्विंग. जो स्विंग है ना, उस पे ही विल गो ऑन द स्विंग. ठीक है. सो द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर द थ्रेट. ठीक है. बट यू डिड नॉट नो इट. So since you did not know it, according to you, it's a free consent. सही है. Okay. So the accused knows that it is such fear or misconception, it will amount to no consent. If the accused knows that it is such fear or misconception, then it is no consent. दिखाओ कैसे लिखा है. हाँ, it will amount to no consent. Very good. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फियर ऑफ इंजरी. Fear of injury can be caused by any person. Fear of injury can be caused by any person. Fear of injury can be caused by any person. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. बर्डन ऑफ प्रूफ कैन बी कॉज्ड बाय एनी पर्सन. लिखो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द डिफेंस. लिखो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द डिफेंस. बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द डिफेंस. डिफेंस क्या होगा? दैट देयर वाज कंसेंट. तो डिफेंस प्रूव करेगा कि कंसेंट था. Prosecution will prove that there was no consent. There was no consent. Prosecution will prove that there was no consent, or the consent was obtained under misconception or fear. ये वाला ट्रिकी पार्ट है बहुत. Prosecution will prove that there was consent. If prosecution will prove that there was no consent, or the consent was under fear or misconception. Under fear or misconception. ठीक है. And the accused knew about it. And the accused knew about it. And the accused knew about it. न्यू अबाउट इट का मतलब क्या है? न्यू अबाउट इट के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, वो ब्रैकेट में लिखो, दैट द विक्टिम इज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन. दैट द विक्टिम इज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन. विक्टिम इज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन. ठीक है. अब एक हेड बनाओ जिसको लिखो कंसेंट ऑफ अ इनसेन पर्सन. कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन. कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन. कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन लिखो. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन. आगे लिखिए. वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी. हाँ, इसी में वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी. अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस. अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस. अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस. Unable to understand the nature and consequence.
For what consent has been given? Unable to understand nature and consequence, for what consent has been given. ठीक है, next head is consent of a child. Consent of a child. Consent of a child के केस में no consent if the child is under 12. Consent of a child में no consent if the child is under 12. No consent if the child is under 12 unless the contrary appears from the context. Unless the contrary appears from the context. Unless the contrary appears from the context. तो contrary appears from the context का एग्जाम्पल आपको मिल गया, जैसे 88 हो गया, जैसे 88 नहीं 87, जैसे 87 मिल गया, जैसे ऑफेंस ऑफ रेप मिल गया, जैसे ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग मिल गया, तो वहां पे एज ऑफ कंसेंट डिफरेंट है। ठीक है, नाउ नो कंसेंट। नो कंसेंट एक हेड बनाओ, नो कंसेंट। सो नो कंसेंट नंबर वन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। नो कंसेंट नंबर वन देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। नंबर टू fear of injury. Third is unsoundness. Unsoundness. Fourth is intoxication. Fifth is under 12. Fourth is 2, 3, 4 unsoundness हो गया, under 12 intoxication, yes, जो भी है फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ है। फोर्थ इज इंटॉक्सिकेशन एंड सिक्स्थ इज अंडर 12 ईयर्स। ठीक है, सो अक्यूज को अगर पता है कि जो जो विक्टिम है, अक्यूज को पता है कि विक्टिम को जो विक्टिम ने जो कंसेंट दिया है वो फियर से दिया है, मिसकंसेप्शन से दिया है, तो डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल। अब एक लैंडमार्क जजमेंट लिखो इसके ऊपर, दिलीप सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दिलीप सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दिलीप सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। दिलीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, सॉरी, 2005 का जजमेंट है, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन ऑफेंस ऑफ रेप। दिलीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। Yes. So at the time of obtaining the consent, at the time of obtaining the consent of the woman, at the time of obtaining the consent of the woman, the accused bona fidely believed, the accused bona fidely believed, the accused bona fidely, bona fidely the victim bona fidely believed that the accused will marry, that the accused will marry, the accused will marry her, the accused will marry her, ठीक है। तो अंडर द मिसकंसेप्शन, दो ही नेवर इंटेंडेड टू मैरी, though he never intended to marry, though he never intended to marry, so consent was obtained under the misconception of fact. Consent was obtained under the misconception of fact. दिलीप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिफेंस मिल गया था उसको, एक्चुअली इसमें उसको डिफेंस मिला था, क्योंकि इसमें ये बोला गया था कि व्हेन दे वर गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्राइवेट एक्ट,
So at that time, the girl did not, the accused did not know that the consent was given under the misconception. So later on उसकी जो इंटेंशन थी वो बदल जाती है, उस टाइम पे जो उसकी इंटेंशन थी वो, हाँ, तो इसमें डिफेंस मिल गया था। मगर हमने अब जो सिनेरियो बनाया है ना, हमने सिनेरियो बनाया है कि जब कंसेंट दिया गया है ना, तो अक्यूज को पता है कि विक्टिम विक्टिम अंडर द कंसेप्शन, अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फियर, अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फियर, और अंडर द मिसकंसेप्शन, सॉरी, अंडर फियर और अंडर सम मिसकंसेप्शन द कंसेंट हैज बीन गिवन। सो कंसेंट के लिए 90 के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट? एक अक्यूज है जो क्या लेगा? डिफेंस ऑफ कंसेंट लेगा। एक विक्टिम है जो अक्यूज को सू करेगा, अक्यूज के ऊपर केस लेके आएगा। तो विक्टिम क्या बोलेगा? विक्टिम बोलेगा कि मैंने कंसेंट तो दिया है, मगर ये जो कंसेंट था वो या तो डर के मारे दिया था या तो मिसकंसेप्शन से दिया था। तो इट विल नॉट अमाउंट टू कंसेंट। अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि अक्यूज न्यू दैट द विक्टिम हैज कंसेंटेड आउट ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन। अगर अक्यूज डिड नॉट नो दैट द विक्टिम हैज कंसेंटेड आउट ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन, देन डिफेंस ऑफ इट विल अमाउंट टू कंसेंट। 90 डिफेंस, 90 डिफेंस नहीं देता, 90 डिफेंस देता, 90 कंसेंट को डिफाइन करता है। तो अगर अक्यूज्ड ये कह दे, ये प्रूव कर दे कि मुझे पता नहीं था कि जो विक्टिम ने कंसेंट दिया है वो फियर के मारे दिया था। जैसे वो सिनेरियो है, यश को बोला गया कि आप झूले पे बैठ जाओ, और यश ने अपने फादर के डर से झूले पे बैठ गया। मगर शक्ति को अगर ये पता है तो डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल। और अगर शक्ति को नहीं पता है कि उसके लिए तो कंसेंट है, तो कंसेंट मीन्स कंसेंट, शी विल हैव द डिफेंस। ठीक है, ये मतलब है। यस यस। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन जो है ना, इसकी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को भी सॉल्व करने के लिए यूज हुई है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को यूज सॉल्व करने के लिए भी यूज हुई है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो डेफिनेशन अमेजिंग है, सेक्शन 13 एंड 14 में। बट ये जो सेक्शन 90 की जो डेफिनेशन है वो वहां पे भी यूज हुई है एक बार, एक दो बार। कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसेंट नहीं है तो बाकी सब में तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मगर एक जगह मिस्टेक वाला सिनेरियो वो अलग है, उसमें वॉइडेबल नहीं होता। बाकी हाँ, वहां पे एबल टू बिकम वाइड है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। जैसे मैंने एक हमारे डेटाबेस का क्वेश्चन भी है, डिस्कस कंसेंट, डिस्कस कंसेंट अक्रॉस द लॉज। एक क्वेश्चन है डिस्कस कंसेंट अक्रॉस द लॉज। तो उसमें इट्स 20 मार्कर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है मगर इसमें सारा डेप्थ है, पूरा पूरा लॉ है। अभी डिफेंस ले सकता है, बट अगर इंटॉक्सिकेशन इंसैनिटी के बारे में भी नहीं पता होगा तब भी वो डिफेंस नहीं मिलेगा। देखो, इंटॉक्सिकेशन रिफर्स टू दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक अ कोजेंट डिसीजन। इंटॉक्सिकेशन का जो सिनेरियो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इंटॉक्सिकेशन का जो केस है देखो, अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट, तो ये हाईली सर्कमस्टेंशियल है। नॉट जस्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, but by looking at the behavior and the demeanor of the person, it is apparent that he is behaving in an obnoxious way. The age will be suffice because यहाँ पे the presumption is with respect to the age. तो in that case the presumption of law will prevail, not your knowledge. Subjectivity will not prevail, objectivity will prevail. ठीक है, अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो कंसेंट माना जाएगा, आपकी अवेयरनेस से कुछ मतलब नहीं है इसको। यू विल गेट द डिफेंस ना। यू थॉट दैट इट इज ही इज 12 ईयर्स के नीचे, बट ही इज एक्चुअली, अच्छा ठीक है, होता ही वैसा है जैसे ऑफेंस ऑफ रेप होते हैं।
तो ऑफेंस ऑफ रेप में ऐसे ही होता है गांव में। गांव में क्या होता है, नहीं गांव में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर ऐसी जो जो नॉट फॉरवर्ड सोसाइटीज है तो उसमें, नहीं नहीं, आई हैव टेकन इट बैक, नो ऑफेंस। तो क्या होता है कि वो जो मतलब वी आर इन द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, तो ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे ए और बी जो होते हैं दे दे गेट इन्वॉल्व, दे बिकम इंटीमेट, एंड व्हेन दे डिसाइड नॉट टू टेक द रिलेशनशिप एनी फर्दर, सो फिर एज की बात आ जाती है। तो यहाँ पे इसको कुछ प्रूव ही नहीं करना है कि देयर वाज अ पेनिट्रेशन और नॉट, वो डायरेक्टली ऑफेंस ऑफ रेप एस्टैब्लिश करती है बिकॉज ऑफ एज, कि उसकी जो एज थी वो 16 साल थी। ऑटोमेटिकली एज की वजह से आ जाएगा ऑफेंस। वो कुछ भी कर सकता है फिर तो ना। तो यही होता है, 16 साल की लड़की से शादी करना, अगर दो बोथ ऑफ देम आर एग्रीइंग कंसेंट्स, तो कोई नोबडी विल गोइंग टू पुट अ लायबिलिटी, बट इम्पोज अ लायबिलिटी। बट अगर दोनों ही रहना नहीं चाहते रिलेशनशिप में, तब क्या करोगे? जहाँ पे मेंस किया तो ऑफ द अक्यूज्ड को वैलिड है कि आपको ठीक का मेंशन की कुछ कंसेंट को वैलिड पता लगा कि फॉर हिम फ्री ऑफ क्लियर एंड मिसकंसेप्शन, तो व्हाई अक्यूज्ड की इंटेंशन को यहाँ पे वैलिड नहीं दिखे, बट सेम एक्ट तो क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंग्लिश लॉ केसेस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यही वो सिनेरियो है कि जहां पे मैंने जो अपराध करा, मैंने तो कोई एक्ट करा ये जान के कि व्यक्ति जो है ना, उसने जो कंसेंट दिया है, ही इज अ कंसेंटिंग एडल्ट, मगर मगर वो तो माइनर था। तो मेरी इस इंटेंशन को, मेरे जो इस एक्ट को जस्टिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे आंसर ये है, एक तो इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल नॉलेज। मगर लॉ जो है ना, लॉ एक जेनेरिक लॉ बना, एक जेनेरिक रूल, जेनेरिक कोड ऑफ कंडक्ट आपको देता है। जो लॉ आईपीसी जो है ना, आईपीसी ये नहीं बताएगा कि ऑफेंस ऑफ रेप इस अंदाज से होना चाहिए। वो एक रूल बस ने बता दिया कि अगर देयर इज अ नॉन कंसेंचुअल इंटरकोर्स, इट विल अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप। अब वो किसी भी तरीके से हो रहा है, किसी भी परिस्थिति में हो रहा है, वो रात में हो रहा है, वो दिन में हो रहा है, ऑफेंस ऑफ रेप मतलब ऑफेंस ऑफ रेप। तो लॉ का काम है कि एक पैरामीटर दे देना। तो दैट इज वाई आपके पास ये लॉ आया है कि अगर इन परिस्थिति में कंसेंट है तो कंसेंट है, अदरवाइज कंसेंट नहीं है। जो पर्सनल वाली बात कर रही हो कि जैसे अमेरिका, जैसे लंदन है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। आर वर्सेस टॉल्सन करके एक केस था, या आर वर्सेस प्रिंस, एक बार देख लेना वो केस। तो उसमें क्या था, एक व्यक्ति था, वो एक लड़की के साथ एलोप करता है। अब वो लड़की जो थी वो माइनर थी। ठीक है, सो इट अमाउंटेड टू किडनैपिंग। However, there were subsequent cases also where it did not amount to offense of kidnapping because both of them consented. अब वहां की दिक्कत ये थी, कोडिफाइड नहीं था, लॉ ऑफ इक्विटी प्रिवेल्ड, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस प्रिवेल्ड, बट माई लॉ इज अ कोडिफाइड लॉ। तो मुझे एक जेनेरिक लॉ बनाना है ताकि वो यूनिफॉर्मली अबाइड कर सके। अदरवाइज ये व्यक्ति कहेगा कि मैंने इस अंदाज से करा है, ऑफेंस ऑफ रेप नहीं माना जाएगा। मैंने इस अंदाज से किया है, ये ऑफेंस ऑफ रेप। तो अंदाज डज नॉट मैटर, द लॉ लॉ हैज टू प्रिवेल अमंग्स द सोसाइटी इन यूनिफॉर्मिटी। एक तरह से लॉ प्रिवेल होगा। ये आंसर है इसका। The false pretext of marriage, the people take the advantage and then they say I will not. होता है ये वाला सिनेरियो जो है बहुत कॉमन है, ये वाला कि पहले देवर इनटू अ लव, लव रिलेशनशिप, द लव टर्न्स इनटू हेट, एंड अल्टीमेटली Sometimes the beginning that the past indulgences, but still they reach to an extent and then they said वो तो है ही, कॉमन है तो। ठीक है, सो 90 के बाद 91 आओ। 91 में बस रूल ये है, ये दोनों आंसर्स लिख के दिखाने हैं जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं आपको। 91 का रूल ये है कि अगर आपने कंसेंट किसी ऑफेंस को करने के लिए दिया है, तो इट विल नॉट अमाउंट टू एनी कंसेंट। तो 91 देख लीजिए क्या कहता है। 91 क्या कहता है, द द एक्सेप्शंस इन द सेक्शन, द
87, 88, 89 do not extend to the acts which are offenses independently of any harm. इसको ब्लॉक्स में लो. Offenses independently of any harm which they may cause or intended to cause or be known by the or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is taken. और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज टेकन. ठीक है. तो बस 29 के लिए रूल, 29 कह रहा हूं, 91 के लिए रूल ये है कि अगर कंसेंट आपको ऑफेंस देने के लिए, ऑफेंस करने के लिए कहा जा रहा है तो कंसेंट नहीं माना जाएगा. इसका इलस्ट्रेशन देख लो. कॉजिंग मिसकैरेज, causing miscarriage is the offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. ठीक है. तो ये आपका रूल है सेक्शन 87 से लेके 92. ये रूल हो गया आपका 87 से लेके 92. अब छोटे छोटे माइनर केसेस बचे हुए हैं जनरल एक्सेप्शंस के. नाउ टेक आउट सेक्शन 300. क्या है? हाँ, उसमें भी है, वो उसमें भी है, आईपीसी में भी है. सेक्शन 100, वो सेक्शन 300. सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 5 निकालिए. कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर when the person whose death is caused being above the age of 18 years. So victim is above 18 years of age, suffers death or takes the risk of death with his own consent. Culpable homicide is not murder when the person who, exception 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above 18 years of age suffers death or takes the risk of death with his own consent. ठीक है. तो suffers death को ब्लॉक्स में लो, takes the risk of death को ब्लॉक्स में लो, दोनों को ब्लॉक्स में ले लो. A by instigation voluntarily causes death a person under 18 years of age to commit suicide. Here on account of Z's youth, A was incapable of giving the consent of his own death. A has therefore abetted the offense of murder. ठीक है. नाउ यहां पे जो सिनेरियोज है ना एक्सेप्शन 5 में, एक्सेप्शन 5 में ये समझ लो कि सेक्शन 87 देखो आप. सेक्शन 87. सो द पर्सन हैज गिवन द कंसेंट, ही वॉज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. सो उसने कंसेंट दिया था, उसने कंसेंट दिया था ना. यहां पे क्या होता है, दैट देयर इज एन इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ डेथ. देयर इज एन इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ डेथ. ठीक है. माय क्वेश्चन इज इट विल अमाउंट टू मर्डर और इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड एज पर द एक्सेप्शन. यानी 87 का अगर वायलेशन होता है तो द ऑफेंस विल बी अंडर 87 और द ऑफेंस विल बी अंडर कल्पेबल होमिसाइड. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. हाँ. क्वेश्चन ये है कि अगर 87 का वायलेशन होता है तो एज पर एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 5, मर्डर विल बी, मर्डर लायबिलिटी ऑफ मर्डर विल अराइज और मर्डर लायबिलिटी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड विल अराइज. देखो, बाई प्लेन रीडिंग ऑफ एक्सेप्शन 5 द लायबिलिटी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर विल अराइज. वायलेशन ऑफ द एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं. अगर 87 कंप्लाई नहीं हुआ इसका मतलब है कि वायलेशन ऑफ एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं. मतलब 18 से कम का था. आप मेरी बात समझो, पहले एक एक चीज समझो. मैं ये कह रहा हूं कि अगर 18 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, 87 का अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, इफ द सेक्शन 87 इज नॉट कंप्लाइड, मैं सिर्फ 87 को कवर कर रहा हूं अभी. इफ 87 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, देन after having the plain reading of exception 5, can we say that the offense will be culpable homicide not amounting to murder?
He was below the age of. Let's say he was above 18 years of age. He was above 18 years of age. And there is an intention of causing death. बताइए. The act has been done with the intention of causing death. सब मर्डर ही तो होगा तभी भी, बिकॉज वहां पे तो इंटेंशन इम्प्लिसिट ही नहीं है ना, मतलब देर इज अ कंसेंट. अगर 18 में एज ऑफ कंसेंट है तो मेरा क्वेश्चन यहां पे ये सिनेरियो है, मतलब सेक्शन 87 को एनालाइज करो. सिर्फ उसने कंसेंट देने की एज है, उसकी कंसेंट देने की एज है, बट ही डिड एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ. जैसे गेम चल रहा है, बॉक्सिंग करते करते बहुत तेज तेज मारने लगा वो, ही हैज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ. अब एक्सेप्शन पढ़ो एक बार, इलस्ट्रेशन. Voluntary causes death Z. A by instigation, voluntary causes Z, a person under 18 years of age, to commit suicide. Here, on accounts of Z's youth, A was incapable of giving the consent to his own death. A has therefore abetted the offense of murder. अब देखो एक्सेप्शन 5 में एक सिनेरियो ये हो गया. दूसरा सिनेरियो ये है कि देयर इज अ साइंटिस्ट ए. नहीं, दोनों कंपेयर करो. देयर इज अ साइंटिस्ट ए. ए हैज गिवन अ वंडर ड्रग टू बी. ए हैज गिवन अ वंडर ड्रग टू बी. वंडर ड्रग. ए ने बी को एक वंडर ड्रग दी. ये वंडर ड्रग तुम पियो, वंडर ड्रग, मैजिक ड्रग. इसके पीने के बाद तुम जवान हो जाओगे, यूथफुल हो जाओगे. अब ये पीता है, उसको कंसेंट देता है, और उसके बाद ये मर जाता है. ही डाइज. He dies. ठीक है. तीसरा सिनेरियो, there is a person A and he is a snake charmer and he asks B to be bitten by the snake and I will save you. So B gives the consent to be bitten by the snake and he dies. पहले तीसरे वाले को बताओ, व्हाट ऑफेंस ए हैज डन, वेदर ही कैन सीक द डिफेंस अंडर एक्सेप्शन 5 और नॉट. क्यों? कंसेंट दिया है. हाँ, ही विल दैट कंसेंट अंडर 91 डिफेंस won't मिल be a जाएगा consent. या फंसेगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा. It is a case of murder, but because of the exception, it will turn down to culpable homicide not amounting to murder. तो यहां पे डिफेंस हो गया culpable homicide not amounting to murder. Culpable homicide not amounting to murder. ये वाला सिनेरियो क्लियर है. ठीक है. सांप और सपेरे का इसलिए कह रहा हूं बुक रीडिंग इज एडवाइजेबल. तीनों इलस्ट्रेशन से ये तीनों क्लासिकल सिनेरियोज हैं जो एक्सेप्शन 5 में आते हैं. तो पहला सिनेरियो, जब सपेरे ने उससे कहा कि तुम, नाउ माय क्वेश्चन इज इन दिस सिनेरियो व्हेन डज इट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ मर्डर पर से? When A intends to kill B by snake bite. देखो, अब याद रखो एक्सेप्शन 5 में अगर मर्डर बनाना है तो कंसेंट को डिफीट कर दो. सर तो तो 91 में consent ये वाले कंसेंट part हिट हो जाएगी. 91 में ये अगर कंसेंट ये हिट कर prove कर सकते. दोगे ना, एक्ट को मत एनालाइज करना. मैंने इसलिए यहां पे फंसाया है तुमको, ये जो इंटेंशन डेथ वगैरह जो है ना. हाँ, तो सिर्फ कंसेंट को हिट करो. अब एक्सेप्शन 5 में राइपनिंग और डी राइपनिंग जो है ना, वो सिर्फ कंसेंट को लेके है, वरना नहीं है. समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगा. फिर भी कहने का मतलब है, द वे टू मर्डर गोज थ्रू कल्पेबल होमिसाइड. क्लियर है? सेक्शन 299 प्रूव करो, फिर सेक्शन 300 प्रूव करो. द वे टू मर्डर गोज थ्रू कल्पेबल होमिसाइड. तो कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करो, फिर उसके बाद 300 प्रूव करो.
यानी कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करेगा या ये प्रूव करेगा? ही विल ऑलवेज गो फॉर द मैक्सिमम, ही विल ऑलवेज गो फॉर 300। वो 300 प्रूव कर लेता है। 300 प्रूव करने का मतलब पता है क्या है? 300 प्रूव करने का मतलब है कि एक्टर्स रियस और मेंस रियस दोनों चीजें प्रूव हो गई हैं। ठीक है, कभी 300 प्रूव होगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो जहां पे प्रूव हो चुका है। तो 300 के सिनेरियो को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने कल्पेबल वो एक्टर्स रियस और मेंस रियस दोनों प्रूव कर दिया है। ऑलराइट, नाउ द डिफेंस प्रूव्स व्हाट? ही प्रूव्स कंसेंट। सो द मोमेंट कंसेंट इज प्रूव्ड, इट विल डी राइपन। कि एक्टर्स रियस भी था, मेंस रिया भी था, मगर कंसेंट से था। जो भी मर्डर के लिए ऑफेंस होता है, मर्डर के लिए एक्टर्स रियस उस इंटेंशन से काम किया गया और उस इंटेंशन से एक्टर्स रियस कॉज किया गया। एज अ रिजल्ट डेथ हैज बीन कॉज्ड, so it is culpable homicide not amounting to murder when the matter d ripens to 299। तो लाइबिलिटी कहां बनती है? 304 में। 304 कैटेगोरिकली प्रोवाइड्स फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जब आप 299 देखोगे, देखो भाई 99 में, 299 में क्या लिखा हुआ है? 299 में यू विल फाइंड ओनली वन वर्ड, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, है ना? सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड लिखा हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लिखा हुआ है? सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड लिखा हुआ है। But when you look at 304, you will find culpable homicide not amounting to murder. तो it is created, it is proved। तो पहले 300 प्रूव करोगे, कंसेंट प्रूव होगा, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि सर कंसेंट था ही नहीं। तो 90 में या फिर कोई रेलेवेंट प्रोविजन है, 87 है, 88 है, 89 है, उसमें जो कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, वो कंसेंट को डिफीट कर देगा। वो कहेगा कंसेंट है ही नहीं, और जैसे ही कंसेंट को वो डिफीट करेगा, द मैटर विल अगेन राइपन इनटू सेक्शन 300। द मैटर विल अगेन राइपन इनटू सेक्शन 300। तो एक्सेप्शन 5 में राइपनिंग और डीराइपनिंग जो है ना, वो सिर्फ कंसेंट है या कंसेंट नहीं है उसके ऊपर है। डू नॉट गेट इनटू द एक्ट, एक्टर्स रियस कैसा था और मेंस रियस, उसमें नहीं जाना है। कंसेंट है, डिफेंस अवेलेबल है। डिफेंस कह रहा हूं, मेलोइंग डाउन अवेलेबल है, क्योंकि मेलोइंग डाउन हो रही है ना यहाँ पे सर। On one hand, we say under section 8 that if there is consent, so the act will fall under general exceptions and it would not amount to an offence. But under exception 5 to section 300, we are saying that it could amount to culpable homicide, not amounting to murder. So these are two contrary things. On one hand, if the consent is proved, it is no offence, and on the other hand, it is culpable homicide. It is फिर से बोलो। Section 87 के according, if the consent is proved that the act was done with consent, so we say it is a case of general exceptions where the actus reus was there but mens rea was not there, so no offence. ओके, But if we take the scenario of exception 5 to section 300, then if the consent has been proved, it is amounting to a separate substantive offence, that is culpable homicide, not amounting to murder. So aren't the नो दे आर नॉट कॉन्ट्ररी। लेट मी एक्सप्लेन। तो 87 में क्या हो रहा है? 87 में the desired actus reus and mens rea for 300 is not available, then only you can seek the defense of 87। had it been the case that that was an intentional act and because of that death has been caused and there is an element of consent or also consent which can be proved, then only the situation of exception 5 will arise। 87 में वो इंग्रेडिएंट ही मौजूद नहीं है जो 300 की रिक्वायरमेंट है। 87 is negating the liability for 300 or any offence? Any offense, 87 is giving you a clean chit, whereas exception 5 is just mellowing down the sentence। वो ऑफेंस को थोड़ा सा मेलो डाउन करता है। ऑब्वियसली हमेशा हम अपनी क्लास में क्यों पढ़ते हैं ऐसा? क्योंकि सीक्वेंस मिल जाता है बस। अदरवाइज एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था मेरा, उसका नाम था मिस्टर पी। तो मिस्टर पी को मैं मूड कोर्ट में जज कर रहा था, तो मैंने उससे ये बोला कि सो विल यू बी ओके इफ आई ट्राई योर क्लाइंट अंडर सेक्शन 299? तो कहता यस सर। तो मैंने कहा यार कितने अच्छे वकील हो तुम कि मर्डर से, ये मुझसे तुम कह रहे हो कि मर्डर में माफ कर दो मगर कल्पेबल में उनको पनिश जरूर कर देना। कहने का मतलब है तुम एक्विटल ही मांगो। अच्छा अच्छा डिफेंस लॉयर तो वही है ना कि जो एक्विटल मांगेगा।
यू विल नेवर गो फॉर मेलोइंग डाउन. मेलोइंग डाउन एक्चुअली थर्ड स्टेज होना चाहिए, मगर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम उस सेक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कार्व आउट द एक्सेप्शंस ऑल्सो. ठीक है, तो हम अपनी सीक्वेंस के लिए, अपनी अपनी कंफर्ट के लिए पढ़ते हैं. अदरवाइज डिफेंस काउंसिल हमेशा प्रूव करना चाहेगा जनरल एक्सेप्शंस को. यस. नो नो, देर इज नॉट. आप अपने business आपकी वो जो पैसे पैसे को नहीं करते हैं तो वो परिवर्तन नहीं से अच्छा या फिर वो एनी नो ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसिव यूथेनेशिया को एक्टिव करोगे तो 298 में अपराध है. वो अपराध नहीं है, मगर एक्टिव यूथेनेशिया इज एन अपराध, इज एन ऑफेंस. तो वो नो हाँ, इट हैज बीन लीगलाइज्ड. जैसे रिमूविंग एनीवन फ्रॉम द वेंटिलेटर्स. ठीक है. अब देखो एक चीज बताता हूं मैं तुमको. 87 93 है. चलो आईपीसी इतना ही करेंगे आज. आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर उसके बाद सीआरपीसी करेंगे. ठीक है. सर जो एक्सेप्शन 5 की कंसेंट है, कैन दैट बी जज्ड अंडर 91 टू हिट दैट देयर वाज नो कंसेंट? कैन इट बी एग्जामिन्ड अंडर 91? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो So, सकता है. आपको देखना तो पड़ेगा कंसेंट, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस. डिफेंस ऑफ जो कंसेंट. आपका पहला वाला एग्जांपल था दैट ए इंटेंशनली वांटेड टू किल बी एंड ही हैज टेकन टेकन दैट कंसेंट. So in that particular event, the consent per se would become immaterial because intention is defeating section 87. And it is not for securing anyone's life, it is rather for causing the damage per se. किसमें सर जो आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल ये था, वाला. हाँ, हाँ, इसमें सर इसका आंसर ये है. पहले पहले एक्सेप्शन 5 का सिनेरियो आएगा ही कब? वो आएगा तब विद द प्रीमाइस दैट 300 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. अगर 300 एस्टैब्लिश हो गया है ना, अगर 300 एस्टैब्लिश हो गया है, प्रोसिक्यूटर क्योंकि केस ओपन करेगा, तो 300 के इंग्रेडिएंट्स पहले वो प्रूव करेगा. ठीक है. फिर आप क्या करोगे? आप एक्सेप्शंस का प्ली लोगे. यू विल टेक द प्ली ऑफ एक्सेप्शन 87, या फिर कोई भी कंसेंट लोगे. आप कंसेंट की बात करोगे, कंसेंट था, ही वॉज डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, और प्रोसिक्यूशन सिर्फ कंसेंट को डिनाई करना चाहेगा. बस दैट्स इट. कंसेंट के ऊपर लड़ाई होगी दोनों में, बस. ठीक है. अब क्या कहता हूं मैं क्या बताना चाह रहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज थी. हाँ, ये तीनों क्वेश्चंस लिखने हैं, 50-50 वर्ड्स में आंसर लिखना है. पहला वाला सिनेरियो भी देख लो, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी. It's not a game, it's a rap.